4 दिन पहले हमने एक ट्रैक स्टार्ट किया था। पता नहीं था कि ये 4 दिन हमें हिमालयस का एक ऐसा साइड दिखाएंगे जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, रीजिंग रिवर्स, अनबिलीवेबल लैंडस्केप्स और हर दिन बदलता हुआ टेरेन। लेकिन अब हमारी जर्नी अपने फाइनल स्टेज पर थी। आज हम हमटा पास के ट्रैक के लास्ट कैंप साइट की तरफ जाने वाले थे और उसके बाद एक ऐसी जगह जिसका नाम सिर्फ हमने ट्रैक के स्टार्टिंग में सुना था, चंद्रताल लेक। लेकिन चंद्रताल लेक तक पहुंचना इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे हम स्पीति वैली की तरफ बढ़ने वाले थे, माउंटेन्स का पूरा कैरेक्टर बदलने वाला था। और ऑनेस्टली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगले कुछ घंटों में हिमालय हमें क्या क्या दिखाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमटा पास की 5 दिन की जर्नी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर, जो होने वाला है चंद्रताल लेक तक जाने का रास्ता। भले ही आज हमारी ट्रैक की जर्नी का चौथा दिन हो और आज का जो ट्रैक था वो कंपैरेटिवली बाकी दिनों के काफ़ी शॉर्ट, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हमने किलोमीटर्स तक माउंटेन्स क्रॉस किए, रिवर्स क्रॉस किए और वाटरफॉल्स भी देखे, और कभी ऐसा टेरेन देखा जो आंखों के लिए एकदम अनबिलीवेबल लगता था। लेकिन जो हमने देखा वो किसी अजूबे या करिश्मे से कम नहीं था। लेकिन आज का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट था। बॉडी थक चुकी थी, लेकिन माइंड में एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमें पता था ये हमटा पास ट्रैक का फाइनल ट्रैकिंग सेक्शन था। 5 दिन का हमटा पास का जो ट्रैक था उसका ट्रैकिंग पार्ट ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये मोमेंट थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि जो ट्रैकिंग पार्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पहुँचते ही एक और चीज़ क्लियर हो गई। हमटा पास सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, ये एक ट्रांजिशन था। एक साइड थी मनाली की ग्रीन माउंटेन्स और दूसरी तरफ हम एंटर करने वाले थे स्पीति वैली। लेकिन इस ट्रांजिशन को फील करने के लिए हमें यहाँ ट्रैकिंग से ज़्यादा एक और जर्नी करनी थी। बस जैसे ही कैंप साइट से निकलती है, लैंडस्केप्स लिटरली चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरफ मैसिव माउंटेन्स, दूसरी तरफ डीप वैलीज और बीच में एक नैरो रोड, जहां हर टर्न के बाद एक नया व्यू मिल रहा था। हमने रास्ते में रिवर्स क्रॉस किए और कुछ जगहों पर पानी इतना पावरफुल फ्लो कर रहा था कि बस की विंडो से देखते हुए भी उसकी स्ट्रेंथ फील हो रही थी। लेकिन सबसे क्रेजी चीज़ ये थी कि सिर्फ कुछ किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद लैंडस्केप कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता था। ग्रीन माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स, स्नो कवर्ड पीक्स, ड्राई वैलीज और फिर स्पीति का बैरन टेरेन। लग रहा था जैसे हिमालय हर कुछ किलोमीटर्स के बाद अपना एक नया वर्जन दिखा रहा था। लेकिन हम सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था, चंद्रताल कितना दूर है? नाम हमने सुना था, पिक्चर्स देखी थी, लेकिन रियल लाइफ में कैसा होगा ये किसी को नहीं पता था। रोड्स कभी नैरो होती, कभी एकदम ओपन वैली में एंटर करती, और कभी ऐसा लगता कि हम लिटरली क्लाउड्स के बीच ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जितना हम चंद्रताल के पास जा रहे थे, उतना ही सराउंडिंग्स मिस्टीरियस होते जा रहे थे। बस एक चीज़ पता थी, अब जो डेस्टिनेशन आने वाला था वो इस पूरी जर्नी का फाइनल हाईलाइट होने वाला था। हम लोग जस्ट अभी चंद्रताल लेक की तरफ चल रहे हैं। आपको व्यू दिखाता हूँ। अरे बाप, चंद्रताल लेक स्पीति वैली के हाई एल्टीट्यूड रीजन में लोकेटेड एक इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल अल्पाइन लेक है। इसका नाम ही है चंद्रताल, मीन्स मून लेक, और इसका शेप क्रिसेंट मून जैसा होने की वजह से इसे चंद्रताल कहा जाता है। सराउंडेड बाय बैरन माउंटेन्स, स्नो कवर्ड पीक्स और एक कंप्लीटली डिफरेंट हिमालयन लैंडस्केप। चंद्रताल की खूबसूरती मनाली साइड के माउंटेन से भी बिल्कुल डिफरेंट था। यहाँ ग्रीनरी कम है, लेकिन माउंटेन्स का रॉनेस
ज़्यादा है, और शायद इसी वजह से चंद्रताल को देखना एक कम्प्लीटली और डिफरेंट। जैसे ही हमने चंद्रताल को देखा, पिछले 4 दिन की थकान, हैवी बैकपैक्स, लॉन्ग वॉक्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सब कुछ एक तरफ, क्योंकि सामने था चंद्रताल। जैसे ही लेक पहली बार देखा, सब कुछ 1 सेकंड के लिए साइलेंट हो गया था। ये वही मोमेंट था जिसके लिए शायद हम अननोइंगली पूरी जर्नी से ट्रैवल कर रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चंद्रताल की एक झलक दिख रही थी। ब्लू वाटर, मैसिव माउंटेन्स, स्नो कवर्ड पीक्स और इतनी ब्यूटीफुल सराउंडिंग कि कुछ सेकंड के लिए बस खड़े रहने का मन कर रहा था। फ़ोटोज़ में चंद्रताल बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन सामने खड़े होकर उसकी स्केल और सराउंडिंग्स को फील करना कम्प्लीटली डिफरेंट था। हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और बस व्यू को एब्जॉर्ब कर रहे थे, क्योंकि 5 दिन की ट्रैक जर्नी और फाइनली ये डेस्टिनेशन। जब डे 1 पे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, तब हम सिर्फ एक डेस्टिनेशन अचीव करने के लिए चल रहे थे, लेकिन इन 5 दिनों में हमने रियलाइज़ किया कि ट्रैक का रियल ब्यूटी डेस्टिनेशन नहीं होता। रियल ब्यूटी होती है वो रोड्स, वो रिवर्स, वो माउंटेन्स, वो अनप्रेडिक्टेबल वेदर, वो फ्रेंड्स के साथ शेयर्ड मोमेंट्स और वो फीलिंग जो आप अपने लिमिट से थोड़ा आगे चल जाते हैं। हमता पास ने हमें सिर्फ एक माउंटेन क्रॉस करना नहीं सिखाया, उसने हमें सिखाया कि कभी कभी डिफ़िकल्ट जर्नी ही सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करती है। 5 दिन पहले हम एक नॉर्मल रोड से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। पता नहीं था कि अगले कुछ दिन हमें रिवर्स के बीच से लेकर स्नो कवर्ड माउंटेन्स तक और फाइनली चंद्रताल तक ले आएंगे। हाँ भाई, वो पोखरा ही है भाई। तो हेलो गाइस, हम लोग चंद्रताल लेके आए थे, पर वो पोखरा है भाई, हम मान लिए। मेरा दोस्त सुनील हम लोग से गुस्सा हो गया क्योंकि वो बोल रहा है ये पोखरा है, हम लोग बोल रहे हैं लेक है। भाई वो पोखरा है, ठीक है भाई, मान ले, ठीक है भाई, हम लोग बुरा मत मान, ठीक है। देख भाई गुस्सा हो तो चल फोटो खिंचा ले भाई। भाई 50,000 खर्चा हुआ है भाई, भाई देख ले भाई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है हम हमता पास ट्रैक कंप्लीट करने नहीं आए थे, हम एक एक्सपीरियंस कलेक्ट करने आए थे। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद मैं लाइफ में दोबारा एग्जैक्टली सेम वे में कभी नहीं मिलेगा। हमता पास, यू वर अनफॉरगेटेबल। चंद्रताल, यू वर द परफेक्ट एंडिंग। और अगर आपको लग रहा है कि अब जर्नी ख़त्म हो गई है, तो शायद आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहिए, बिकॉज माउंटेन्स ऑलवेज हैव अनदर स्टोरी वेटिंग। ट्रैक शुरू करते वक्त हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन इन 5 दिनों में पता ही नहीं चला कब स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स बन गए और फ्रेंड्स फैमिली। हम साथ में चले, साथ में थके, साथ में हंसे, कभी एक दूसरे का वेट किया, कभी एक दूसरे को मोटिवेट किया, और शायद इसी वजह से ये ट्रैक सिर्फ माउंटेन्स की जर्नी नहीं रहा, ये कुछ अनजान लोगों के अपने बन जाने की जर्नी भी बन गई। कुछ लोग जर्नी में मिलते हैं और कुछ लोग जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं। ट्रैक ख़त्म हो गया, लेकिन जो रिश्ता इन माउंटेन्स में बना वो शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू गाइज़। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोगों को कुछ जानना हो ट्रैक के बारे में या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।